तो हेलो गाइज, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज की हम बात करेंगे फिनोवेट्स बैंक के बारे में। तो गाइज यहाँ पर फिनोवेट्स बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। जैसा गाइज सभी लोगों को पता है कि जब भी आप स्कॉलरशिप भरते हैं बच्चों का और वहां पर फिनोवेट्स बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको कई समस्याएं देखने को मिलती थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी आप बच्चों का स्कॉलरशिप भरते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट पूछा था, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ता है या वहां पर आप स्टडी कर रहा है तो वहां का डिस्ट्रिक्ट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट का जनपद पूछता है और वहां पर जो भी उसका क्षेत्र वही पूछता है। उसी के माध्यम से वहां पर उसका IFSC कोड फाइंड करता है। मतलब वहां पर कहीं पर भी IFSC कोड लिखने का ऑप्शन नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेट सेलेक्ट करना, तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी उसका मतलब ब्रांच होता है वो ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वहां पर IFSC कोड फिलअप होके आ जाता था। तो ऐसे में काफी लोग को बहुत सारी समस्याएं होती थी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या थे उसको किसी तरह से फिलअप कर लेते थे और बहुत जगह पर क्या था कि वहां पर IFSC कोड जनरेट हो चुका था। जैसे कि हम लोग यूपी की बात कर ले तो यहाँ पर यूपी में एक IFSC कोड फाइंड करते थे हम लोग यूपी RO का, जो कि वाराणसी का IFSC कोड जनरेट हुआ था। तो यूपी में हम लोग जो भी स्कॉलरशिप भरते थे, बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो तो हम लोग वाराणसी का ही IFSC कोड लेते थे, मतलब वाराणसी का ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करते थे, जनपद वगैरह सब कुछ वहीं का सेलेक्ट करके IFSC कोड ऑटोमेटिक ला देते थे और स्कॉलरशिप भर देते थे। लेकिन वहां पर भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वहां पर क्या था कि अभी बच्चों का जो स्कॉलरशिप होता है वो मतलब एक तरीके से आधार सीडिंग के माध्यम से आता है। यदि बच्चे का आधार सीडिंग बैंक में है तो वहां पर ये सब फाइंड नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक उस बैंक में पैसा चला जाता किसी बैंक में। उसका किसी बैंक में वो अगर आधार सीडिंग कर रखा हुआ, भले वो फिनो का अकाउंट दे रहा हो, तो जिसमें भी उसका आधार सीडिंग हो रखा हुआ है बैंक के माध्यम से उसी में उसका पैसा चला जाता था। लेकिन ये समस्या सबके सामने आती थी और कई बार लोग सवाल भी करते थे, लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आधार सीडिंग होने के माध्यम से पैसा उसके बैंक खाते में आसानी से आ जाता था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिनोवेट्स बैंक हाल ही में एक अपडेट आ चुका है, जो कि सुनकर आपको काफी खुशी होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में और पेटीएम में एक ही IFSC कोड होता है। आपने देखा होगा जैसे कि एक ही IFSC कोड ऑल इंडिया में काम करता है। उसी तरह फिनोवेट्स बैंक में 2-3 IFSC कोड थे, जैसे कि फिनो 000-100 और फिनो 000-4858, इस तरह का कोई IFSC कोड था। यही IFSC कोड सभी लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये IFSC कहीं मुंबई का होता था, तो कहीं वाराणसी का, कहीं अलग अलग जगह का होता था। तो इसी IFSC कोड को ऑल ओवर इंडिया के लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो भी ब्रांच था वो जहां पर भी था वहां का कोई रजिस्टर्ड या पार्टिकुलर वहां का कोई IFSC कोड नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में मार्च में एक अपडेट आ चुका है, जो भी ब्रांचेस जहां पर भी है उसका एक पार्टिकुलर यहाँ पर IFSC कोड जनरेट हो चुका हुआ है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच का हुआ है। मान के चलिए कई डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्रांचेस हैं, तो वहां पर एक ही ब्रांच का होगा जो मेन ब्रांच होगा, तो उस ब्रांच का एक पार्टिकुलर IFSC कोड हो चुका है। जैसे कि अदर बैंक का होता है SBI पंजाब का, अगर आप उस लोकेशन को फाइंड करते हैं तो वह उस लोकेशन पे जो भी ब्रांचेस होता है SBI का, उसका IFSC कोड आपके सामने आ जाता है। या उस IFSC कोड के माध्यम से आप सर्च करते हैं तो वो जिस लोकेशन का IFSC कोड होता है वो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में जहां आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच चल रही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच अगर है तो उसका एक IFSC कोड जनरेट हो चुका है। तो यदि आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स को उसी का IFSC कोड दे सकते हैं। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट में ब्रांच नहीं है तो जिसके माध्यम से आपका मतलब CSP चल रहा है, आपका BC पॉइंट चल रहा है, अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपना ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके अपना IFSC कोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये ही बहुत अच्छी खबर है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। अभी क्या है, अब जब भी आप स्कॉलरशिप वगैरह भरेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है। यदि कोई कस्टमर पूछ रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का ही IFSC कोड दे सकते हो, उस IFSC कोड से आपका लोकेशन का सारा कुछ फाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।